प्रमोद, 3 सवाल हैं इस वक्त। सबसे पहला सवाल तो यह कि आखिर इस फैसले के पीछे की असल वजह क्या है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। आज ही इंदौर में कई केसेस सामने आए हैं कोरोना के नए वेरिएंट के। क्या यह वजह है? क्या ओबीसी के साथ चुनाव में जाना सरकार प्रतिबद्धता जता चुकी है? क्या वो एक वजह और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ और कहता है? या तीसरा, कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि दरअसल पंचायत चुनाव में बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है, नतीजा बीजेपी इन चुनावों से बच रही है। देखिए, वजह दोनों में दम है। पहली बात तो बीजेपी स्वीकार रही है कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के वो पंचायत में नहीं जाना चाहती, क्योंकि बड़ी आबादी ओबीसी है। ओबीसी नेता कह रहे हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए, एक साथ पंचायत चुनाव होना चाहिए। सब जब एक सुर में कह रहे हैं तो सरकार क्यों देखिए मुसीबत मोल ले। और जब सत्ताधारी बीजेपी है तो वो क्यों इस तरीके से फैसला ले? सरकार ने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए फैसला लिया। नंबर 1। नंबर 2, ओमिक्रॉन मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है। इंदौर में 8 मामले आ गए। अच्छी खबर यह है कि 6 ठीक हो गए, लेकिन 2 एक्टिव हैं। कई और भी देखिए, दतिया में भी 2 और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 2 सैंपल भेजे गए हैं। तो ऐसे में सरकार के मंत्री बार बार कह रहे हैं कि मेरी निजी राय है। आज वो सरकार की राय हो गई तो उस पर भी मोहर लग गई है। और पंचायत चुनाव ऐसे में देखिए, सरकार ने ये जो फैसला लिया है बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए, ये भी दोनों तरफ से ये भी 100% सही फैसला सरकार का हो। लौट रहा हूं मैं आपके पास। सियासी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया साहब और पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर कांग्रेस के चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल यशपाल सिसोदिया साहब आपसे। यशपाल जी, आज जो सरकार की राय है, 2 दिन पहले नरोत्तम मिश्रा की राय थी, हालांकि तब उन्होंने कहा था कि यह उनकी निजी राय है। पंचायत चुनाव टलने का पीछे का सबब क्या है, क्या वजह है? देखिए, पंचायत चुनाव को टाले बड़ा कारण तो यह है कि 60% से अधिक अगर जनसंख्या मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की है और कांग्रेस की गलती के कारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग को जिस प्रकार से बाहर कर दिया पंचायत स्तर के चुनाव को लेकर के, तो हमारी प्राथमिकता संकल्प के माध्यम से विधानसभा में भी आया। और विधानसभा के तत्काल 2 दिन बाद, जैसा प्रमोद बता रहे थे कि आज रविवार होने के बाद भी महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। कैबिनेट में इस बात का फैसला लिया गया कि अध्यादेश को ब्रेक करते हुए, समाप्त करते हुए महामहिम राज्यपाल से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, यह आधा अधूरा चुनाव, यह लचर चुनाव, एक बड़े वर्ग की उपेक्षा करके चुनाव कराना कहीं किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं लग रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में जब कांग्रेस की तरफ से याचिकाएं लगी और आसिफ भाई 5 बार हाई कोर्ट में गए हैं और 2 बार सुप्रीम कोर्ट में गए, और तब जब सुप्रीम कोर्ट इस आशय का निर्णय देने जा रहा था, जब चर्चा में आया होगा कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाए, चुनाव में से इनको बाहर किया, तब कांग्रेस के याचिकाकर्ताओं ने, विवेक तनखा जी ने, आसिफ भाई उस याचिका को क्यों नहीं सरेंडर कर दिया, उसको क्यों नहीं विड्रॉ कर दिया? उसके कारण से एक बड़ा वर्ग अछूता रह गया। और जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है या कोरोना की तीसरी लहर का सवाल है, हम शुरू से सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी सूरत में हम जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कोरोना की तीसरी लहर के संकेत और ओमिक्रॉन के जो इक्का दुक्का केस आ रहे हैं उसको लेकर के भी हम चिंतित हैं। लेकिन पंचायत चुनाव का चूंकि सदन में संकल्प पारित हुआ है अध्यादेश को समाप्त करने को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्वयं महामहिम के पास गए हैं। सारी परिस्थितियों में चुनाव की जगह है और ओमिक्रॉन की जगह, मतलब जान बचाना जरूरी है, इलेक्शन इतना जरूरी नहीं है, ये नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था। एक सवाल आपसे और है सिसोदिया साहब, अध्यादेश भी आप ही लाए थे, उसमें आरक्षण और डिलिमिटेशन को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और उस अध्यादेश को निरस्त करने भी आप ही जा रहे हैं। जनता को ये संदेश कैसे पहुंचाएंगे कि जब अध्यादेश लाए थे तब ये उनके लिए मुफीद था और अब जब निरस्त करने जा रहे हैं तब भी ये उनके लिए जरूरी है? तो यशपाल सिंह सिसोदिया जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी से बात कर लेते हैं। राकेश चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा यह सवाल है कि आपके लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आप जिस तरह से चाह रहे थे कि जिस प्रक्रिया के अनुसार सरकार चुनाव करवाना चाहती थी, आप नहीं चाहते थे कि उस प्रक्रिया के अनुसार चुनाव हो, फिलहाल के लिए अब रोक लग गई है, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है और मेरे जैसे लोग जो संसदीय प्रक्रिया और संविधान के मानने वाले हैं, मुझे इस बात की बड़ी हंसी आ रही है। आसिफ भाई बैठे हुए हैं रोज डिबेट में, जी सर, बारीकी से नजर रखते हैं। ये अध्यादेश भी सरकार का ही लाया हुआ था, माननीय शिवराज सिंह जी का, और उन्होंने ही वापस आज किया कैबिनेट की बैठक करके।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज से 6 दिन पहले जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ और विपक्ष कांग्रेस जो है वहां पे स्थगन प्रस्ताव लेके आई इसके विरोध में आरक्षण के, कि ये बिना आरक्षण के जो है चुनाव नहीं होना चाहिए, उस दिन आपने ये निर्णय क्यों नहीं किया कि आप कैबिनेट की बैठक करते उस स्थगन के बाद, और यही जो आज पारित कर रहे हो वो 6 दिन पहले करते? ये इस प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, इसमें सुल्तानी राज्य चल रहा है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि 4 बार के माननीय शिवराज सिंह जी काबिल मुख्यमंत्री और इनके कैबिनेट के सलाहकार लोग अगर इस तरीके के अनिर्णय की स्थिति में निर्णय करेंगे 5-6 दिन बाद, तो इस प्रदेश का तो भगवान मालिक है। आपने तय किया, आप प्रस्ताव लेके आए, आपने स्थगन पे हामी नहीं भरी कि स्थगन पे हम तैयार थे, चर्चा हुई, वापस ले लेते आपने प्रस्ताव लेके आए, कांग्रेस ने आपकी मदद की आरक्षण के मामले पर। आज आप अपना निर्णय ही वापस कर रहे हो। आज आपको अंदेशा है कि आप चुनाव हार रहे थे और इस चुनाव का पूरा प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ता, और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ता, पंचायत चुनाव हारते, तो कहीं ना कहीं तलवार जो लटकी हुई है शिवराज सिंह जी के सर पे, वो कहीं ना कहीं वार करती। ठीक, इस तलवार पर भी बात करूंगा सर। तमाशा देखने को मिल रहा है कि कैबिनेट जो सवाल पूछा, सवाल जरा पूछ लूं चौधरी साहब। यशपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, सवाल ये उठ रहा है कि आपका सियासी साबुन थोड़ा स्लो है क्या? इसलिए क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था कि महाराष्ट्र के फैसले को देखते हुए मध्य प्रदेश में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा, आपने 5 दिन बाद रिएक्ट किया, आपने विधानसभा में संकल्प पारित किया, और अब जब अध्यादेश पर आप ही का लाया अध्यादेश, उसे निरस्त करने की भी आप ही की बात, तो ये पहले भी हो सकता था। नरोत्तम मिश्रा सरकार से 2 दिन पहले आके कहते हैं कि ये मेरी निजी राय है, पंचायत चुनाव टलने चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी 5 दिन बाद रिएक्ट किया, अब भी आपने 3-4 दिन बाद रिएक्ट किया है, तो ये थोड़ा वक्त बीत जाता है क्या सोचने समझने एक राय बनाने में? आसिफ भाई, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी और उसको लेकर के विधानसभा का सत्र भी आहुत था और कांग्रेस स्थगन लेती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आसिफ भाई मंशा बिल्कुल साफ है। अगर स्थगन मांगा है पंचायत चुनाव को लेकर के, तो हमने उसको स्वीकारोक्ति प्रदान करी है। अगर संकल्प पारित किया तो कांग्रेस ने आधे अधूरे मन से सदन के अंदर अपनी सहमति दर्ज कराई है। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं आदरणीय राकेश जी से कि ये चुनाव गैर राजनीतिक आधार पर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस की सियासत या कांग्रेस के ऊपर कहां असर पड़ रहा था, क्योंकि इन चुनाव में न तो हाथ का पंजा होता है, न कमल का फूल होता है, अन्य चुनाव चिन्ह होते हैं। और इस चुनाव के कारण से, और देखिए मेरा फिर कहना है कि कांग्रेस के कारण से कांग्रेस का किया धराया है, कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के पीठ में चूड़ा भोंका है और उनके साथ अन्याय किया है, उसकी बात कांग्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में मैं कह रहा था आसिफ भाई, 5 बार हाई कोर्ट में कांग्रेस गई इसी चुनाव को लेकर के, और 2 बार सुप्रीम कोर्ट में गई, तो कांग्रेस कहती वहां पर कि सर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं या हम परिसीमन की बात कर रहे हैं, आप कृपा कर करके और चुनाव तो होने दीजिए, ओबीसी वर्ग के बारे में आप मत कीजिए। ये कहने की जहमत नहीं उठाई विवेक तनखा जी ने और कांग्रेस का याचिकाकर्ता। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या आपके वकील मौजूद नहीं थे? उन्होंने ये बात कही थी यशपाल साहब। इस याचिकाकर्ता, देखिए याचिकाकर्ता का पहला दायित्व बनता आसिफ भाई, याचिकाकर्ता को इस बात को लेकर के महाराष्ट्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश, और देखिए गुजरात में आसिफ भाई, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ओबीसी को लेकर के चुनाव हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र का कोई फैसला मध्य प्रदेश पे थोप दिया जाए और उसको लेकर के कांग्रेस मोनी बाबा बनकर के रहे, तो आखिर असर तो ओबीसी वर्ग पे पड़ रहा था। और इसीलिए भारतीय यशपाल जी, ये सवाल तो मैंने आपसे इसलिए पूछा, आपने कहा कांग्रेस ओबीसी के पीठ में छुरा घोंप रही है, तो ये तो छुरा घोंप रहे थे, आप तो हितैषी थे, आप मना कर देते। मैंने ये सवाल पूछा था चौधरी साहब आपसे, ठीक है माना देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दुरुस्त आए ये आप मानते हैं? भले ही 5 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने रिएक्ट किया, या अभी चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं, अब आप चाहते थे ना कि अध्यादेश कैंसिल हो जाए, तो वो होने जा रहा है, तो आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? मुख्यमंत्री जो राजभवन जा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? आसिफ, इस बीच प्रमोद का रुख कर लेते। प्रमोद, कुछ चौधरी साहब रोक रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजभवन से सीएम शिवराज सिंह चौहान बाहर आ रहे हैं, ये तस्वीर देखिए राज्यपाल से मुलाकात के बाद, और ये देखिए सर ये तस्वीर राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम निकल गए, मीडिया से बातचीत नहीं की है, ये महत्वपूर्ण मुलाकात है। प्रमोद ने जो बड़ा फैसला जब आप अक्सर
लेट हो रहे होते हैं तो फिर आप रुकते नहीं है किसी के लिए, फिर तो बहुत तेजी दिखानी पड़ती है। और क्या इसको इसी तरह समझा जाए जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपने लेट किया, और उसके बाद अब जब अध्यादेश, आप ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रबोध मेरे साथ है, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की और वो लेटर सौंपा है, वो प्रस्ताव सौंपा है जो पारित किया गया है अपने ही पुराने अध्यादेश को निरस्त करने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की तस्वीरें एक तरफ चलती रहेंगी, चर्चा भी साथ में जारी है। प्रमोद मेरे सहयोगी राजभवन के बाहर से मौजूद हैं। प्रमोद, मैंने ये कहा आपसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी लगातार लेट करती है, सरकार लेट करती है, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री निकल गए हैं और ये तेजी, ये जल्दी ये बताती है कि अभी शायद कुछ और भी होना बाकी है, और ये अब संदेश देने की कोशिश है कि जो पहले किया था वो भी जनता के हित में था, जो अब कर रहे हैं वो भी जनता के हित में ही है। बिल्कुल ये संदेश देने की कोशिश है। और देखिए, आज रविवार के दिन कैबिनेट बुलाई गई, कैबिनेट में अध्यादेश वापस करने का फैसला हुआ। मीडिया में जानकारी दी, किसने जानकारी दी? 2 दिन से जो अपनी निजी राय बता रहे थे वो सरकार के मंत्री जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री आनंद फानन में राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल से मुलाकात की है, और अब इसके बाद राज्यपाल की मोहर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार जानकारी भेजेगी। और जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, मेरी जब उनसे फोन पर बातचीत हुई और इस मसले को लेकर जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 4 बजे के बाद मिलेंगे। मतलब साफ है, मीडिया से राज्य निर्वाचन आयोग तभी बातचीत करता है जब कोई बड़े फैसले लेता है। देखिए, एक तो तब राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग बातचीत करता है जब आचार संहिता लगानी होती है, मतलब पंचायत चुनाव या अन्य चुनावों की तारीखों का ऐलान करना होता है, या फिर कुछ और होता है। और क्या होगा, सरकार ने जो फैसला किया है अध्यादेश वापस लेने का, अब वो जब जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंचेगी, और ये सब जल्दी से सरकार करना चाहती है क्योंकि अब समय नहीं बचा है। प्रमोद, इसको क्या ये माने कि जिस तरह से मुख्यमंत्री निकले उसके बाद अब राज्य निर्वाचन